एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर जैंग सुनिंग मिस्टर जे से कहती है कि अब तुम्हें बड़ा अफसोस हो रहा है ना उसे छोड़ने का, पर इसका क्या फायदा, पर जैंसी को तो तुम में अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये सुन के मिस्टर जे कहते हैं कि हमेशा कोई ना कोई रास्ता तो होता ही है। ये कहते हुए वो बुके फेंक देता है जो वो जैंसी के लिए लेकर आया होता है। फिर मिस्टर जे जैंग सुनिंग से कहता है कि मैं जैंसी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, उसकी पसंद नापसंद और उसकी कमजोरी के बारे में भी मैं जानता हूँ, तो मुझे उसे हासिल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिलहाल उसकी कमजोरी उसकी माँ की ये पेंटिंग है जिसे वो कुछ भी कर हासिल जरूर कर लेगी। यह सुनने के बाद जैंग सुनिंग स्माइल करते हुए कहती है कि अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यह कहते वो दोनों स्माइल करने लग जाते हैं। फिर वो लोग जैंसी के खिलाफ प्लानिंग करने लग जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम जैंसी को देखते हैं जो कहीं पे जा रही होती है। इसी बीच वहाँ पर हमारे हीरो का कॉल आ जाता है। फिर जैंसी उसका कॉल उठाती है और उससे बात करने लग जाती है। तो हमारे हीरो कहता है कि तुम कहाँ पर हो। तो जैंसी कहती है कि वो एक निजी गैलरी में जा रही है अपनी मॉम की पेंटिंग लेने। यह सुन के हमारा हीरो कहता है कि ठीक है तुम वहीं पे रुको, मैं आता हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। यह सुन के जैंसी हमारे हीरो को बताने लग जाती है कि वो कहाँ पर है। इसी बीच वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। फिर वो गुंडे जैंसी को तंग करने लग जाते हैं और उसके हाथ से उसका फ़ोन भी गिरा देते हैं। तो जैंसी उनसे कहती है कि हे तुम लोग कर क्या रहे हो, हाँ। तो वो लोग कहते हैं कि क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। फिर जैंसी कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। ये सुन के तो वो लोग और हंसने लग जाते हैं। फिर वो लोग जैंसी को तंग करने लग जाते हैं और उसका वीडियो भी बनाने लग जाते हैं। इसी बीच वो लोग जैंसी के साथ कुछ करते, वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है। फिर वो उन गुंडों के साथ लड़ने लग जाता है और वो जैंसी को बचा लेता है। इसी बीच एक गुंडा उठता है और वो डंडे से हमारे हीरो के सर पे मारता है, जिस वजह से हमारे हीरो को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और उसके सर से खून भी निकलने लग जाता है। ये देख के जैंसी रो रो कर सबको मदद के लिए बुलाने लग जाती है। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये देखकर वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमारा हीरो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वहाँ पर हमारी हीरोइन भी बैठी हुई होती है। फिर डॉक्टर जैंसी से कहता है कि जैंसी लू सुई को सर पे काफ़ी गहरी चोट लगी थी, बट वो अब ठीक है, तुम फिक्र मत करो, अभी बस हमें उसका उठने का इंतज़ार करना होगा। ये सुन के जैंसी डॉक्टर से पूछती है कि वो कब जागेगा। तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे नहीं पता, कभी भी जाग सकता है वो। ये सुन के जैंसी रोने लग जाती है और वो कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, वो जल्दी जाग तो जाएगा ना। ये कहते हुए वो रोने लग जाती है। फिर डॉक्टर जैंसी को संभालने लग जाता है। इसी बीच वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। फिर डॉक्टर उसे रोकते हुए कहता है कि जैंसी को उसके साथ रहने दो। फिर वो कहता है कि लू सुइंग के पापा को इस बारे में पता चल गया है और वो आ रहे हैं। ये सुन के डॉक्टर शॉक हो जाता है। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंसी हमारे हीरो के पास बैठी हुई होती है और उससे बात कर रही होती है। फिर हम जैंसी को देखते हैं जो हमारे हीरो से कहती है कि लू सुइंग जल्दी उठो और कब तक ऐसे रहोगे। ये कहते इसी बीच वहाँ पर लू सुइंग के डैड आ जाते हैं। फिर जैंसी लू सुइंग के डैड को वहाँ पर देखकर कहती है कि आप लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। यह सुनकर लू सुइंग के डैड कुछ कहते तो नहीं, पर वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा कर देते हैं, जिस वजह से वो लोग जैंसी को कमरे से बाहर कर देते हैं। ये देख के जैंसी चिल्लाने लग जाती है और वो कहती है कि हे क्या कर रहे हो तुम लोग। ये कहते हुए वो उन पर चिल्लाने लग जाती है। फिर जैंसी कमरे के अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच वहाँ पर असिस्टेंट उसे रोक देता है। फिर वो कहता है कि जैंसी चिंता मत करो, वो ठीक है, क्योंकि अंदर जो है वो लू सुइंग के डैड है। ये सुन के जैंसी कहती है कि क्या, बट मैंने तो सुना था कि उनकी काफ़ी पहले ही डेथ हो गई है। ये सुन के वो कहता है कि दरअसल ये लू सुइंग के रियल डैड है और मिस्टर लू सुइंग इनका नाजायज़ बेटा है। ये सुन के जैंसी शॉक हो जाती है। फिर वो जैंसी से कहता है कि जिस वजह से लू फैमिली ने मिस्टर लू को कभी भी अपनी फैमिली में अलाउ नहीं किया और इसी कारण के वजह से वो अपनी फैमिली से इतने दूर थे। ये सुन के जैंसी कहती है कि तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि ऐसे तो वो मिस्टर लू सुइंग से इतने सालों से मिले नहीं हैं, पर हाल ही में उनके एक बेटे की डेथ हो गई है और मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए यहाँ पर आए हैं मिस्टर लू सुइंग से मिलने के लिए, जाके वो मिस्टर लू सुइंग को अपना वारिस बना सके। पर मिस्टर लू ये सब कभी नहीं चाहते थे।
यह सुन के जेंसी कहती है कि अगर लू सुइंग ने उन्हें पहले ही सारी बातें बता दी है तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि शायद से वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और मिस्टर लू को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच जेंसी देखती है कि लू सुइंग के पापा उसे वहाँ से ले जा रहे हैं। ये देखकर वो जल्दी से कमरे के अंदर चली जाती है और उन्हें रोकते हुए कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वो आपके साथ कभी नहीं जाना चाहता था। ये सुन के लू सुइंग के डैड काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो अपने आदमियों से कहकर जेंसी को वहाँ से हटाने को कहते हैं। उनके आदमी कुछ करते इससे पहले वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो कहता है कि सर लू प्लीज़ आप मिस जेंसी को छोड़ दीजिए। फिर वो लू सुइंग के डैड से कहता है कि सर मैं मिस्टर लू सुइंग को मनाने की कोशिश करूँगा कि वो आपके साथ घर जाए, तो प्लीज़ आप मिस जेंसी को छोड़ दीजिए। ये सुन के जेंसी असिस्टेंट से कहती है कि तुम इतने सालों से उसके साथ हो पर तुम्हें यह बात नहीं पता कि वो कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होगा। असिस्टेंट बात को संभालने की कोशिश कर रहा होता है पर जेंसी तो ऐसा बोलकर आग में घी डालने का काम कर देती है। फिर लू सुइंग के डैड वहाँ से लू सुइंग को ले जाते हैं और इस चीज़ को देखकर जेंसी उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर लू सुइंग के डैड उसकी कोई बात नहीं सुनते, वहाँ से लू सुइंग को लेकर चले जाते हैं। फिर लू सुइंग को वहाँ से जाते हुए देखकर जेंसी तो बेहोशी हो जाती है। फिर असिस्टेंट डॉक्टर को बुलाने लग जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डॉक्टर जेंसी के पास बैठा हुआ है और इसी बीच जेंसी को होश भी आ जाता है। तो डॉक्टर कहता है कि जेंसी तुम ठीक तो हो ना। फिर डॉक्टर जेंसी से कहता है कि तुम इतनी बेवकूफ़ क्यों हो। हाँ, तो जेंसी अपने भाई से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि आई एम सॉरी भाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपको इतना परेशान किया। जेंसी की ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर जेंसी से कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम लू सुइंग की इतनी फिक्र मत करो, वो ठीक है और ऐसे भी जैसे उसे होश आ जाएगा वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, तुम उसकी इतनी फिक्र मत करो। फिर जेंसी कहती है कि मैं उसका इंतज़ार करूँगी पर उसके लौटने से पहले मैं उन लोगों को ढूंढ लूँगी जिन्होंने उसे चोट पहुँचाई। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि हमें पता चल चुका है जेंसी कि ये सब किसने किया। फिर डॉक्टर कहता है कि इन सब के पीछे मिस्टर जे का हाथ है। ये सुन के जेंसी कहती है कि सिर्फ मिस्टर जे का हाथ है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ इसमें मिस्टर जे का हाथ है, क्योंकि उसने मेरा ध्यान अपने ऊपर लाने के लिए उस पेंटिंग का इस्तेमाल किया जो मेरी मॉम के लिए काफ़ी मायने रखता है। फिर वो कहती है कि इन सब के पीछे उस जैंग जुमिंग का भी हाथ है, मैं उसे भी सबक सिखा कर रहूँगी। फिर डॉक्टर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम ये कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि वो पेंटिंग बेचने की जल्दी में है। फिर जेंसी अपने मन में सोचने लग जाती है कि मैं जिन लोगों की परवाह करती हूँ, तुम जैंग जुमिंग, तुम उन्हीं लोगों को ज़्यादा चोट पहुँचाती हो। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही ये सीन पे कट होता है। फिर हम नीलामी का सीन देखते हैं जहाँ पर जैंग जुमिंग ऑलरेडी बैठी हुई होती है। इसी बीच वहाँ पर जेंसी भी अपने भाई के साथ आ जाती है। फिर जेंसी अपने भाई के साथ आकर वहाँ पर बैठ जाती है। इसी बीच जेंसी अपने भाई से कहती है कि ब्रदर, क्या आप इस बात के लिए श्योर हो कि जैंग जुमिंग जो पेंटिंग लेकर आई है वो यहाँ पर नहीं बिकेगा। ये सुन के डॉक्टर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने पहले ही सारी चीज़ें हैंडल कर ली हैं। ये सुन के जेंसी खुश हो जाती है। फिर वहाँ पर नीलामी शुरू हो जाती है और उस पेंटिंग को कोई नहीं खरीदता, और जिस वजह से जेंसी उस पेंटिंग को खरीद लेती है और इस चीज़ से जैंग जुमिंग का मुंह बन जाता है। फिर जैंग जुमिंग गुस्से में जेंसी से कहती है कि ये सब तुमने किया है ना, जाकि मेरी पेंटिंग ना बिक सके। फिर जेंसी जैंग जुमिंग से कहती है कि वो तुम हो जिसने मुझे फंसाया और तुमने मिस्टर जे के साथ मिलकर मुझे धमकाने की भी कोशिश की है। ये सुन के जैंग जुमिंग कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, हाँ, कि मैंने सब किया। ये सारी बातें सुन के जेंसी स्माइल करने लग जाती है। फिर वो जैंग जुमिंग से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मिस्टर जे तुम्हें बचाएगा? हाँ, वो खुद अब जेल में है, बहुत जल्द वो खुद को बचाने के लिए तुम्हें फंसा देगा। ये सुनने के बाद जैंग जुमिंग सोचने लग जाती है कि वो जब मिस्टर जे से जेल में मिलने गई थी तब मिस्टर जे ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये सुन के जैंग जुमिंग कहती है कि ब्रदर जे, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, मैं आपकी बच्ची की माँ बनने वाली हूँ। यह सुन के मिस्टर जे तो शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? फिर जैंग जुमिंग कहती है कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर मैं आपको इन हालातों में नहीं देख सकती। फिर वो झूठी आंसू बहाते हुए कहती है कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लूँगी। ये सुन के कि जैंग जुमिंग प्रेग्नेंट है, फिर वो कहते हैं कि तुम मेरे बच्चों का अच्छी तरीके से ख्याल रखना, उनकी परवरिश अच्छी तरीके से करना। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसके वहाँ से जाने के बाद
जैंग जुमिंग अपने असली रूप में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि इतनी देर से वो झूठ बोल रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है। इन बातों को याद करने के बाद जैंग जुमिंग। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।